तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम साइंस के बारे में जानने वाले हैं। साइंस आखिर होती क्या है, पहले वो देख लेते हैं। जो साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द एक साइंस या वर्ड से हुई है। ये एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, वो याद रखना, साइंस शब्द से हुई है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, जानना होता है। मैं वापस राउंड कर देता हूँ। और इसका हिंदी में अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। साइंस या शब्द का वैसे अर्थ में देखा जाए तो वो उसका अर्थ होता है ज्ञान होता है। साइंस का हिंदी में अर्थ होता है विज्ञान। यदि हम देखा जाता है विज्ञान शब्द यानी जो बात करें तो वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला होता है वी, दूसरा है ज्ञान। वी एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है हिंदी में विशेष। ठीक है, और इस हिसाब से देखा जाए विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है, वो होता है विशेष ज्ञान। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ साइंस, यानी साइंस की आखिर परिभाषा होती क्या है। प्रकृति का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा प्रयोगों द्वारा अर्जित ज्ञान को क्या कहते हैं, हम विज्ञान कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, प्रकृति का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित तथा प्रयोगों द्वारा जो अर्जित ज्ञान होता है उसे अपने बोलते हैं विज्ञान बोलते हैं। और इस तरह से विज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, एक बार इसको भी एग्जाम में पूछा गया है कि विज्ञान क्या है, तो वो याद रखना, प्रकृति का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा प्रयोगों द्वारा अर्जित ज्ञान होता है। मैं वापस को अंडरलाइन कर रहा हूँ, देख लो एक बारी। प्रकृति का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा प्रयोगों द्वारा जो अर्जित ज्ञान होता है उससे अपन क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। और विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, वो बांटा गया है 3 भागों में। ये बात विशेष तौर पर याद रखना, एग्ज़ाम के अंदर इसके बारे में पूछा जाता है। अब देखा जाए कि विज्ञान कौन कौन से भाग है। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। तो इस तरह से इसके 3 पार्ट हैं विज्ञान के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भौतिक विज्ञान आखिर है क्या चीज़। ठीक है, तब हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में, आखिर भौतिक विज्ञान क्या होती है। भौतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्यों से उसकी अनन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जो द्रव्य के मध्य क्रिया होती है, द्रव्य का अर्थ होता है यहाँ पे पदार्थ के बारे में कहना चाहता है। क्या कि इसके बारे में कहना चाहता है, पदार्थ, यानी किसी वस्तु के बारे में बात कह रहा है ये। ठीक है, वापिस देख लेते हैं भौतिक विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें हम 2 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पहले तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का, दूसरा करेंगे द्रव्य यानी पदार्थ यानी वस्तुओं की जो मध्य अनन्य क्रिया होती है, यानी उसके शेप और उसके बारे में जानते हैं, यानी इसके भौतिक गुणों के बारे में जानते हैं। भौतिक गुण जैसे कि हम उसके रंग रूप, स्वरूप, आकार, आकृति, उसके क्या गुण हैं, द्रव्यों में आपस में जब टकराते हैं तो क्या होता है, क्या नहीं होता, कोई वस्तु कैसे नीचे गिरती है इत्यादि के बारे में, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। यानी एक प्रकार से बात करें, इसके अंदर हम प्रकृति के बारे में विशेष ज्ञान को देखते हैं कि कोई वस्तु नीली कैसे दिखाई देती है, क्या कारण है, इत्यादि के बारे में। और इस तरीके से फिजिक्स को यानी भौतिक विज्ञान को, यानी भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स बोला जाता है। और इस तरह से फिजिक्स को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है हमारी फिजिक्स में आता है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा अर्थ होता है मॉडर्न फिजिक्स। इस तरह से फिजिक्स के 2 पार्ट हैं, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को चिरसम्मत भौतिकी बोलते हैं, यानी कि पुरानी वाली जो होती, जिसमें हम स्थूल पदार्थों का अध्ययन करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम सूक्ष्म पदार्थों का अध्ययन करते हैं। अब आपको मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। जैसे बड़ी बड़ी वस्तुएं होती है, जैसे कि मान के चलते हैं सूर्य, चंद्रमा, ग्रहण वगैरह, या कोई कार वगैरह होगी, या जैसे अपने कोई भी जैसे बड़ी बड़ी वस्तु जैसे कैरम बोर्ड वगैरह हो गया, या फिसलना हो गया, ये बड़ी वस्तुएं, कोई वस्तु किससे लुढ़क रही है, कोई वस्तु कैसे गिर रही है, तो वो आ जाती है हमारी भौतिक विज्ञान के अंदर। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम परमाणु के बारे में जानते हैं। परमाणु क्या होता है, अणु की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, ठीक है, और परमाणु की संरचना किस प्रकार से होती है, अणु की संरचना किस प्रकार से होती है, उसमें किस तरह से प्रकाश निकलता है, यानी वो किस तरह से प्रकाश को अवशोषित करते हैं, नाभिकीय ऊर्जाएं वगैरह। यानी इस तरह से इसमें जो जो छोटे से छोटे पार्ट होते हैं ना किसी भी वस्तु के या पदार्थ के, उसके अंदर उसका अध्ययन किया जाएगा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। यानी इसमें हम सूक्ष्म विज्ञान को देखते हैं
और इसमें हम स्थूल विज्ञान को देखेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें स्थूल पदार्थों का अध्ययन करेंगे। स्थूल यानी जो बड़े होते हैं दिखने में, जिन्हें हम सीधी आंखों से देख सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे सूक्ष्म आंखों सूक्ष्म इसमें सूक्ष्म विज्ञान का अध्ययन किया जाता है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं परमाणु, अणु वगैरह, इलेक्ट्रॉन वगैरह इत्यादि वगैरह। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, रसायन विज्ञान आखिर क्या होती है। रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है केमिस्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है। रसायन विज्ञान है केमिस्ट्री। अब देखते हैं रसायन विज्ञान क्या होता है। रसायन शास्त्र यानी रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन यानी पदार्थ में किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से नहीं बना हुआ, उसकी संरचना का, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, ठीक है, और उसके गुणों का, इसमें गुणों किस तरह हैं, और रासायनिक प्रतिक्रिया का यानी एक प्रकार से रासायनिक किस तरह से उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। वापस देखते हैं, पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो पदार्थ के संगठन कौन कौन से हैं, इसकी संरचना किस प्रकार से हैं, उसके गुण किस तरह से हैं, जब इनको दो पदार्थों की आपस में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो उसमें कोई परिवर्तन होते हैं, इत्यादि चीज़ों का वो परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, इत्यादि चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। जिसे अपने उदाहरण के तौर पर समझते हैं। आपने जब देखा होगा कि जैसे लोहा होता है, लोहा जब खुले मैदान के अंदर पड़ा रहता है या किसी समुद्र किनारे पड़ा रहता है, जब ये पानी के संपर्क में ऐसे जब खुला छोड़ दिया जाता है तब उस पर जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। तो ये जंग किस प्रकार से लगी है, इसका अध्ययन हम केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। केमिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटते हैं, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट, जिसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी बोला जाता है, ये बात याद रखना। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं और पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, और इसे भी आगे 3 भागों में बांटा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं इसे, जंतु विज्ञान जिसे हम जूलॉजी बोलते हैं, और तीसरा आता है वनस्पति विज्ञान जिसे हम बोलते हैं बॉटनी। मैं आशा करता हूँ कि आपको पिछले वाला सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के अंदर सीधा सीधा पूछा जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये दोस्तों आप बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इससे आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और हर बार एग्ज़ाम के अंदर ये पूछे भी जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। विज्ञान के जनक कौन है? तो ये याद रखना, अरस्तु है। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, तीनों एक ही आदमी है, याद रखना, और ये महत्वपूर्ण है। मैं वापस दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक यह हर एग्ज़ाम में पूछा गया है कि विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो वो होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, यानी ल्यूवेनहोक। ये वही बंदे हैं जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। ये बात भी इसके बारे में याद रखना। माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन हैं? वो भी ल्यूवेनहोक है, यानी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक है, और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज भी की थी। ये बात, इसके बारे में बात याद रखना। आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं इसे। अब देखते हैं नेक्स्ट,
फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी तो वो थे लुईस पास्चर। ठीक है, इन्हें बैक्टीरिया का जो अपने बैक्टीरिया के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उससे बोला जाता है, जनक बोला जाता है लुईस पास्चर को। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी यानी आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? लुईस पास्चर को बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स तो वो कौन है? रॉबर्ट कोच हैं। इसके बारे में बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी तो वो कौन है? एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कौन है यानी जनक कौन है? वो है जोसेफ लिस्टर, या इसे लिस्टर भी बोलते हैं कभी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी तो इम्यूनोलॉजी के कौन है फादर? वो है एडवर्ड जेनर। ठीक है, याद रखना एडवर्ड जेनर कौन है? इम्यूनोलॉजी के जनक हैं। और अब देखते हैं फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हम प्लीज़ हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसमें जो भी अपने नोट्स में मैंने आपको जो बताया है ये महत्वपूर्ण जानकारी है, और कभी कभी जो जनरल साइंस के अंदर या फिर जैसे अपने कोई और भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं तो उसके अंतर्गत ये पूछ लिया जाता है। जहाँ पर साइंस से रिलेटेड टॉपिक दी जाता है वहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।